सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चोरों को पड़ गए मोर। एक थी बढ़िया, निहायत सीधी सादी, मगर इसकी सादगी के पीछे वो अकल छपी थी जिसने ना जाने कितने ठगों को ठग बना दिया था। एक दिन उसने सोचा कि चलो शहर चलकर अपने सोने के कंगन बेच आती हूँ। गले में हार, कानों में झमके, बाजुओं में कंगन, गोया खुद एक सुनार की दुकान बनकर निकली थी। अब किस्मत देखिए, पीछे पीछे दो ठग लग गए। एक का नाम चक्का था और दूसरे का टक्का। दोनों का पेशा यही कि किसी का माल हथियाना और फिर आपस में झगड़ना कि ज्यादा किसने खाया। चक्का ने कहनी मारी और कहा कि देख इस बढ़िया के जेवर, सोना ही सोना। टक्का बोला कि हाँ मगर ध्यान से, बढ़िया लगती कमजोर है मगर आंखों में चमक कुछ ज्यादा है। चक्का हंसा और बोला कि अरे बढ़िया है, अकल की नहीं, हड्डियों की चमक रह गई है। दोनों ने बढ़िया से बात छेड़ दी। बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ। वाह किस्मत, तो देखो हम भी शहर ही जा रहे हैं। बस तीनों काफिले की तरह चल पड़े। रास्ते में चक्का ने कहा कि बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुना दो, वक्त कट जाएगा। बढ़िया ने कहा मैं क्या कहानी सुनाऊं बेटा, तुम ही सुनाओ। ठगों ने मौका गनीमत जाना और सोचा कि अब लंबी छोड़कर उसे फंसा लेते हैं। चक्का ने कहना शुरू किया कि हमारी एक गाय थी, ऐसी गाय के दूध से भरा समंदर बिन जाता। अगर हम दाहिने सीट पर बैठते तो मगरिब जा पहुंचते, बाएं पर बैठते तो मशरिक। एक दिन फसादियों ने गोली चलाई, बेचारी वहीं ढेर हो गई। बढ़िया ने अफसोस से कहा बेटा बड़ा अफसोस हुआ। अब टक्का ने कहा कि चलो बड़ी अम्मा अब तुम सुनाओ, मगर शर्त यह है कि अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है बेटा, मगर अगर तुमने मेरी बात को झूठ जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा मंजूर है। बढ़िया ने कहना शुरू किया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने जहीज में एक बेल दिया। बहुत शरीफ बेल था, बस एक दिन किसी दूसरे बेल से लड़ पड़ा और इसके माथे पर जख्म हो गया। हमने बड़े इलाज किए मगर ना भर सका। फिर एक दिन बनोले का दाना जख्म में गिर गया और वहां से कपास उगाई। दोनों ठग हंसने ही वाले थे कि बढ़िया ने जोश से कहा कि खुदा झूठ ना बुलवाए, इतनी कपास हुई कि घर में रखने की जगह ना रही। हमने कपड़ा बनवाया, खेस भी बनवाए, 2 खेस चोरी हो गए। बेटा खुदा सच कहलुए, यही खेस तुमने ओढ़ रखे हैं। ठगों के चेहरे फिक हो गए। शर्त के मारे दोनों ने अपने खेस उतार कर बढ़िया के हवाले कर दिए। बढ़िया ने आगे बढ़ते हुए कहा कि फिर हमने मलमल के थान बनवाए, एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं लगता है उसी थान की हैं, उतार दो। अब ठगों की हालत ऐसी थी जैसे बारिश में भीगी हुई मुर्गी। मगर शर्त के आगे जबान बंद, पगड़ियां भी उतार दें। चक्का ने कहा बड़ी अम्मा भूख लग रही है। बढ़िया बोली बेटा शहर आ गया है, मेरे कंगन बेचने दो, फिर आराम से खाएंगे। दोनों खुश हो गए। सोचा बढ़िया कंगन बेचे, फिर कोई नई तरकीब चलाएंगे। शहर आया, भीड़ भाड़, शोर शराबा। बढ़िया सुनार की दुकान पर जा पहुंची। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए अम्मा? बढ़िया ने कहा अपने 2 नौकर बेचने हैं, वो सामने बैठे हैं। सुनार हैरान हुआ और बोला कितने में बेचोगी? बढ़िया ने कहा 300 मांगती हूँ, 200 दे दो। सुनार ने कहा ठीक है अम्मा, मगर उनसे पूछ लो दोनों बेचने हैं या एक। बढ़िया ने आवाज दी कि बेटा एक बेचूं या दोनों? दोनों ठग बोले कि अम्मा दोनों बीच दे, एक को कहाँ रखेगी? लो जी सौदा पका। 200 रुपए में दोनों बीच दिए। बढ़िया ने रुपए समीटे और कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। फिर ना वो मिठाई आई, ना बढ़िया।
थोड़ी देर बाद सुनार ने कहा, चलो भाई दरिया झाड़ो। दोनों ठगों ने मुंह बनाकर देखा तो सारी अकल धरी रह गई। चक्का ने सर पीट लिया और बोला, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। यही अंजाम हुआ इन ठगों का जो दूसरों को बेवकूफ बनाने निकले थे। बढ़िया ने साबित कर दिया कि अकल अगर गर्म हो तो सोना भी पसीना बहा देता है।